का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। एक अकेली लड़की रिया बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था, दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और आसपास का सन्नाटा उसकी बेचैनी को बढ़ा रहा था। वो बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक डर था कि शायद बस कभी नहीं आएगी। अचानक एक कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई दी। रिया ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके मन में भय और अधिक गहराई में चला गया। उसे एहसास हुआ कि वहां उसके अलावा कोई और भी है। उसने बस का इंतजार छोड़ने का फैसला किया और घर जाने के लिए पैदल चलने लगी। उसके कदम तेज होते गए, जैसे जैसे उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। सड़क पर सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक एक लड़का सामने से आता दिखाई दिया। वो लड़का लगभग उसकी उम्र का था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। वो डर गई और सोचने लगी कि क्या ये भूत हो सकता है? क्या ये कोई भूत है? लड़का धीरे धीरे उसके पास आया और मुस्कुराया। तुम इतनी देर रात अकेली क्यों चल रही हो? उसने पूछा। रिया को उसके सवाल में भी डर महसूस हुआ। उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपना रास्ता बदलकर घर की ओर तेजी से बढ़ने लगी। लड़का उसके साथ साथ चल रहा था। रिया की सांसें तेज हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। आखिरकार वो अपने घर पहुंच गई और देखा वो लड़का अचानक गायब हो चुका था। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोला, लेकिन घर खाली था। जैसे ही वो अंदर चली गई, अचानक से एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी तस्वीर दीवार पे टंगी हुई थी, लेकिन उसमें कुछ तो अलग था। रिया का शरीर ठंडा पड़ गया था और उसने जाकर आईने में देखा। जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा, उसके सामने सच्चाई आ गई। वो लड़का भूत नहीं था, बल्कि रिया खुद एक भूत बन चुकी थी। रिया के मुंह से एक चीख निकली और सब कुछ अंधेरा हो गया। चारों ओर अंधेरा फैल गया और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, तो वो फिर एक बार उसी बस स्टॉप पर खड़ी थी।